तो दोस्तों पीएसपी पोर्टल पर सेशन 2025-26 के लिए स्टूडेंट को आगामी कक्षा में कैसे प्रमोट करते हैं और स्टूडेंट को प्रमोट करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा भी और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको करके भी दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करने से पहले दो चार खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक और खास बात है, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, फिलहाल देखिए मेरे पास दो माइक्रोफोन है, एक तो यहां पे मेरी कॉलर पे लगा हुआ है और एक यहां पे देखिए साइड में लगा हुआ है। फिलहाल ये जो आवाज आ रही है आपके पास, ये इस कॉलर माइक से आ रही है। पहले तो इस वॉइस की क्वालिटी मुझे बताना, या इस माइक्रोफोन की क्वालिटी मुझे बताना, क्योंकि भैया ये काफी महंगा वाला माइक्रोफोन है, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पे देखिए जस्ट ही अब मैं इसी माइक्रोफोन की जो आवाज है वो ऑन कर रहा हूं। देखिएगा ये आवाज है यहां पे ऑन हो चुकी है। अब फिलहाल जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, वॉइस आप सुन रहे हैं, वो इस माइक्रोफोन की सुन रहे हैं। और अभी अपन जो कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो भी इसी के माध्यम से अपन करने वाले हैं। तो मुझे ये बताना कि भैया वॉइस क्वालिटी कौन सी अच्छी है, इस वाले की थी या फिर इस वाले की फिलहाल है। ये तो मैं जब एडिट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा, फिलहाल मुझे पता नहीं चल रहा है। हालांकि ये ज्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन 6-6.5 रुपए का ये माइक्रोफोन है, लेकिन क्वालिटी है फिलहाल मैं देख रहा हूं, इसकी चेकिंग वो चल रही है। आप मुझे कमेंट करके बताना। खैर कोई बात नहीं, प्रमोट को लेके आपको खास बातें बताता हूं। दोस्तों यहां पे देखिए, हमें हर साल है स्टूडेंट को है पुराने सेशन से नए सेशन पर पीएचपी पोर्टल पर प्रमोट करना पड़ता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहां पे देखिए पोर्टल पे एक व्यवस्था कर रखी है। अब आपको स्टूडेंट को 1 बाय 1 प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारा ही काम पोर्टल है ऑटोमेटिक कर देता है। यानी सभी स्टूडेंट है ऑटोमेटिक नए सेशन के अंदर है नई क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। अब यहां पे ऑटोमेटिक प्रमोट होने से एक बड़ी समस्या का सामना हमारे स्कूल साथियों को करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कक्षा में कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो कि आगामी कक्षा में नहीं गया, चाहे वो फेल हो सकता है या वो रिपीटर हो सकता है या और कोई कारण भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारे सामने ऑटोमेटिक को लेकर बड़ी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, आपको स्टूडेंट को है प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए आपको देखना चाहिए, आगे हम प्रोसेस की बात करेंगे एक बात, ठीक है ना। ऐसा मैं सोचना कि पोर्टल ने कर दिया, हमारा काम कंप्लीट हो गया, कुछ साथियों को तो पता ही नहीं है, जानकारी नहीं। इसके अलावा यहां पे दूसरी खास बात देखिए, पीएचपी पोर्टल पर पिछले 2-3 सालों से एक और नई व्यवस्था कर रखी है, वो है एसआर की। यहां पे देखिए पोर्टल पर आपको हर साल नए सेशन का एसआर है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही पोर्टल के ऊपर आप स्टूडेंट के नया एडमिशन करोगे तो वो ऑटोमेटिक एसआर है वो देगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा कि पुराने सेशन में आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट का जो लास्ट एसआर था वो 50 था, 1 से 50 तक था। अब नए सेशन यानी 25-26 में 51 से शुरू होने वाला है। तो ये 51 वाला जो एसआर है ना, आपको पोर्टल पे है उसकी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे पोर्टल को है पता चलेगा कि भैया इस स्कूल का इस सेशन का पहला जो एसआर है वो ये है। अब यहाँ पे ये समस्या सबसे बड़ी कब विकराल हो जाती है, ये आरटी वाले स्टूडेंट के लिए हो जाती है, क्योंकि आरटी वाले स्टूडेंट का जो ऑटोमेटिक एडमिशन होता है वो मैनुअली अपन नहीं कर सकते, जैसे जैसे नॉन आरटी के होंगे पोर्टल ऑटोमेटिक कर देगा, लेकिन ऑटोमेटिक के साथ ही वो ऑटोमेटिक ही एसआर जनरेट कर देगा। अब यहां पे यदि हमने पोर्टल पे पहले एसआर की डेटा एंट्री कर रखी है तो पोर्टल को मालूम होगा, अन्यथा पोर्टल को मालूम नहीं होगा। तो पोर्टल क्या करेगा, यहां पे एक अपनी ही खुद नई सीरीज की है एसआर है वो डाल देगा, जो कि हमारे एसआर से कभी मिलाने नहीं खाते। तो एक बड़ी समस्या स्कूल साथियों के सामने होती है जानकारी के अभाव में, और फिर जब उन्हें पता चलता है तो फिर मैनुअली 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट के एसआर उन्हें अपडेट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप स्टूडेंट के एसआर दो तो एसआर देने से पहले एक बार तो अपने पोर्टल का पूरा चेक कर लीजिएगा, आगे हम बात करेंगे इस बारे में। बाकी यहां पे देखिएगा, पहले स्टूडेंट की डेटा एंट्री पोर्टल पे कीजिएगा, उसके बाद अपना जो एसआर रजिस्टर है, ठीक है ना, ऑफलाइन वाला, उसमें आपको स्टूडेंट की डेटा एंट्री करनी है, क्योंकि एसआर तो क्रम से चलता है ऑफलाइन वाला और पोर्टल ऑटोमेटिक लेता है। तो पता नहीं कौन से स्टूडेंट का पोर्टल पर हम कब स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, तो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, एसआर मिलान नहीं खाएगा। तो भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है, और ये बड़ी विकराल समस्या है,
मेरे पास हर साल है ना बहुत सारे स्कूल साथियों की क्वेरी आती है और कई कई ऐसे साथी हैं उनको पूरा ही एसआर बदलना पड़ता है, तो ये समस्या आपके सामने नहीं आ जाए। इसलिए सबसे पहले अगर आप नए सेशन में स्टूडेंट की डेटा एंट्री करोगे तो पीएचपी पोर्टल पे करोगे और पोर्टल की लिस्ट निकाल के उसके बाद उसकी जो एंट्री है एसआर में आपको यहां पे करना। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आगे की प्रोसेस बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने पीएचपी पोर्टल पर किसी एक स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लिया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आपने मुझे YouTube पर काफी प्यार और सपोर्ट दिया और इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे फेसबुक पर भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर भी आपको नए नए अपडेट की जानकारी मैं देता रहता हूं। कई बार यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाता हूं तो उन अपडेट की जानकारी मैं फेसबुक के माध्यम से भी देता हूं। इसलिए दिल से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है मुझे मोटिवेशन देता है और इसी मोटिवेशन से है मैं देखिए लगातार आपके लिए मेहनत करता हूं, नई नई जानकारी आप सबके लिए लेकर आता हूं। आशा रखता हूं कि आप मुझे फेसबुक पर भी जरूर सपोर्ट करोगे। चलिए यहां पे मैं पीएचपी पोर्टल पे वापस आ गया और सबसे पहले यहां पे देखिए स्टूडेंट का जो एसआर है ऑटोमेटिक है, उसके बारे में अपन यहां पे बात करते हैं कि किस तरह से आपको पीएचपी पोर्टल पर स्टूडेंट का पहला जो एसआर है वो नए सेशन में देना है। तो इसके लिए यहां पे देखिए जो टैब है अपनी या मेनू बार है, इसमें आपको ये विद्यार्थी टैब मिलेगी, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे देखिए 25-26 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के ऑटो एसआर क्रमांक अपडेट करें, इस वाले लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो आपकी स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पे देखिए सेशन का नाम आपको वो दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए फिलहाल यहां पे पोर्टल में ये गड़बड़ी है। 70-2024-25 में नव प्रवेशित विद्यार्थी हेतु शुरुआती एसआर क्रमांक, यहां पे जो सेशन है 25-26 होना चाहिए। इसके लिए अपन पोर्टल वालों से बात करेंगे और जल्द से जल्द इसको अपडेट करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए जो आपका सेशन 2025-26 रहेगा उसका जो पहला एसआर रहेगा वो आपको यहां पे लिखना है। पहले से मतलब 1 से नहीं है कि आपका जो पिछला सेशन रहा है 24-25 वाला, उसका जो लास्ट एसआर था उसके लास्ट के अगले वाला जो एसआर है वो इस सेशन का पहला एसआर होगा। तो वो एसआर यहां पे डालिएगा और एसआर अपडेट है वो कर दीजिएगा, तो आपका ये काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट को प्रमोट करना शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले एक जानकारी मैं आपको और यहां पे दिखाना चाहूंगा। देखिए जब आप विद्यार्थी टैब में जाओगे और स्टूडेंट की यहां पे देखिए डेटा एंट्री आप करोगे या देखोगे, विद्यार्थी सशुल्क में चलते हैं तो यहां पे देखिए 25-26 आ रखा है, ठीक है। ऑल क्लास स्टूडेंट का मैं यहां पे डेटा आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। तो देखिए सभी जो स्टूडेंट हैं यहां पे आ चुके हैं, देखिए क्लास वाइज यहां पे आ चुके हैं। यहां पे देखिए आपको क्लास है वो भी दिखाई दे रही है, यानी सभी क्लास के जो स्टूडेंट हैं यहां पे ऑटोमेटिक है वो प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए मैं यहां पे सेशन 2024-25 को भी सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। यू लिस्ट पे अपन क्लिक करते हैं तो यहां पे 24-25 का डेटा आ रखा है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा सेशन 2025-26 के अंदर, ठीक है। जैसे ऑल क्लास करेंगे तो यहां पे देखिए मैं 10th का डेटा आपको दिखाना चाहूंगा और इस पर अपन यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए 10th में भी रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन अपन यहां पे देखिए 11th में क्लिक करते हैं और जैसे लिस्ट पे क्लिक करेंगे अपन यहां पे तो देखिए नो डेटा फाउंड यहां पे वो बता रहा है। देखिए इस तरह से नो डेटा फाउंड बता रहा है और यहां पे मैं 9th क्लास को भी सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार के लिए। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहां पर भी देखिए नो डेटा फाउंड है वो बता रहा है। अब ये क्यों बता रहा है, बाकी कक्षाएं हैं उसके अंदर तो स्टूडेंट है वो प्रमोट हो रखे, यहां पे नहीं हो रखे, आगे बताऊंगा आपको। अब यहां पे स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना, वैसे तो देखिए प्रमोट ऑटोमेटिक होगी, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थी टैब में आपको जाना है और यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा विद्यार्थी प्रमोट डिमोट, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए जो लास्ट सेशन है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए अंतिम सेशन 2024-25 है। अब यहां पे किस क्लास के स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना, उसी क्लास को आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए स्टूडेंट है ऑटोमेटिक है अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल हमने इस पोर्टल पे कोई अपडेट नहीं किया, ना ही स्कूल वालों ने किया है, ऑटोमेटिक यहां पे देखिए प्रमोट हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कई बार क्या होता है कि अपने स्टूडेंट को है अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करना चाहते, कारण कोई भी हो सकता है, तो वापस उसको अपन यहां पे डिमोट करते हैं। इसके लिए यहां पे देखिएगा एक सेक्शन दे रखा आरटी के तहत प्रवेश, ठीक है ना। तो जहां जो आरटी वाले स्टूडेंट है ना उनको आप डिमोट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक आगामी कक्षा में प्रमोट होंगे, लेकिन आप उसे बैक है वो नहीं लेके जा सकते। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब जिन जिन स्टूडेंट को आपको डिमोट करना है तो यहां पे देखिए ये जो स्टूडेंट है वो आरटी में नहीं है, देखिए नहीं लिखा हुआ है,
और यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ रखा है रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अगर इसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कैंसिल का ऑप्शन भी आ रखा है, क्लिक कीजिएगा कैंसिल हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे रिपीट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डेटा इसका सेव कर देना है, तो ये वापस इसी कक्षा में वो रह जाएगा। ये तो हमने फर्स्ट क्लास है वो सिलेक्ट है वो कर रखी थी। मैं दोबारा यहाँ पे चलता हूँ, ये काम नहीं कर रही है टैब, एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काम, हाँ चलिए आ गया। तो यहाँ पे अपन थर्ड क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं, गो वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थर्ड के स्टूडेंट कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट है थर्ड क्लास वाले फोर्थ क्लास में ऑटोमेटिक है वो प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल इशू मुझे देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हर स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए क्रॉस का बटन आ रखा है, यानी कैंसिल प्रमोशन का बटन आ रखा है, ये ऊपर वाले स्टूडेंट के यहाँ पे नहीं आ रखा है। इसका मतलब है ये कोई टेक्निकल समस्या है, तो इस बारे में हम पीएचपी पोर्टल वालों को जल्दी अवगत है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुके हैं। अब किसी स्टूडेंट का आप सेम कक्षा में रखना चाहते हो, मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, तो रिपीट रिक्वेस्ट में अपन डाल देते हैं, एक बार इसको क्रॉस कर देते हैं अपन। यहाँ पे देखिएगा जैसे अपन यहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको रिपीट रिक्वेस्ट पे वो करना है और सेव डाटा कर देना, ठीक है ना। तो अपन इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं इसको प्रमोट कर देता हूँ वापस, चलिए, अन्यथा स्कूल वालों को दिक्कत है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए वापस यहाँ पे प्रमोट हो चुका है। इसी तरह से आपको सभी कक्षाओं के अंदर स्टूडेंट को प्रमोट करना, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या आ रखी है फिलहाल की स्थिति में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं आ रखा है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ का ऑप्शन नहीं आ रखा है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ का नहीं आ रखा है, ना टेंथ का रखा है, ना ट्वेल्थ का रखा है। इसका मतलब ये है कि जो भी बोर्ड कक्षाएं हैं उन स्टूडेंट को फिलहाल आप प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही डिपार्टमेंट ने फिलहाल उनको प्रमोट किया है। तो ये भी देखिए पोर्टल की एक तकनीकी समस्या है फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि बोर्ड क्लास के स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो काफी समय बाद में आया है, नए सेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आया है। तो ऐसे में देखिए उन्होंने ये व्यवस्था लागू नहीं किए। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा जो 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनको लेके आपको चिंतित नहीं होना है। हालांकि इस बारे में भी मैं कल है डिपार्टमेंट को है लेटर लिख के अवगत करवाने वाला हूं और जल्द से जल्द 2-4 दिन के अंदर ये व्यवस्था पुनः चालू हो जाएगी। तब आप उस केस के अंदर स्टूडेंट को मैनुअली है वो प्रमोट है वो कर देना है, क्योंकि 10वीं 12वीं की जो कक्षाएं उनमें स्टूडेंट फेल पास का ज्यादा मैटर रहता है। तो ऐसे में उनका जो डेटा है आपको जरूर चेक करना है और मैनुअली आपको उन्हें यहाँ पे प्रमोट करना है। यदि पोर्टल पे ऑटोमेटिक वो प्रमोट भी हो जाते हैं बोर्ड कक्षाओं के, तो भी आपको यहाँ पे उनका डेटा है वो जरूर चेक करना है। बस इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रमोट करना, बाकी इसमें कोई खास माथापोड़ी नहीं करनी है, कोई खास ऐसे है भी नहीं इसके अंदर कि आपको विशेष बातें बताऊं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 11th क्लास को सिलेक्ट किया है। अब 11th क्लास के अंदर देखिए कई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक तो पास, क्वालिफाई, नेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिक हो रखा है फिलहाल, तो आप देखोगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट है ग्रेस के साथ पास हुआ है तो आपको ग्रेस सेलेक्ट करना है, अगर वो फेल ही हो गया है तो फेल आपको, सप्लीमेंट्री है, रिजल्ट विद हेल्ड है, नहीं रिजल्ट रोका गया है, रिपीट रिक्वेस्ट है। तो ये जो व्यवस्था है ना, जो बोर्ड कक्षाएं होती है ना, उन पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखिए 11th में यहाँ पे आ रखा है, उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, जैसे पास विद ग्रेस है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो डेटा यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इस स्टूडेंट के देखिए रिजल्ट में क्या आ गया, पास विद ग्रेस आ गया ना। तो इसी तरह से आपको डेटा है वो अपडेट करना, मैं वापस इसको अपडेट है वो कर देता हूँ, ठीक है। 1 by 1 करके है, आप चेक कर लीजिएगा कौन से स्टूडेंट की क्या स्थिति रही है, उसी अनुसार आपको यहाँ पे करना। फिर गो टू नेक्स्ट क्लास जाओगे तो अगली क्लास में आप आ जाओगे। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्टूडेंट को पीएचपी पोर्टल पर आगामी कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अब यहाँ पे जो बोर्ड क्लास है, 5th है, 8th है, या फिर 10th है, 12th है, ये जो समस्या जो पहले भी हमने इस पे बात की, इसको लेके आप चिंता मत कीजिएगा, जल्दी इसका समाधान यहाँ पे वो हो जाएगा। तो बाकी इसके अलावा यदि आपके सामने कोई समस्या आ रही है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और वैसे देखिए स्कूल साथी शेयर तो करते नहीं, क्योंकि आपका काम तो निकल गया, आपको तो जानकारी मिल गई। अब दूसरे को जानकारी न मिले या न मिले, इससे हमें क्या फायदा क्या नुकसान है वो हमें कोई मतलब नहीं। अरे भैया आपको मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो मतलब है। मैं भी तो देखिए निस्वार्थ भावना से आपको जानकारी दे रहा हूं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अपने स्कूल साथियों में शेयर किया करें, क्योंकि जो समस्या आपके सामने आती है वो दूसरे साथियों के सामने भी आती है। और जब समस्या विकराल हो जाती है
तब भैया वो पूरा मामला फंस जाता ना, तब राजगुरु जी को याद करते हैं, आप बताओ फंसे हुए को मैं कैसे निकाल सकता हूं। निकलने वाला हो तो निकाल सकता हूं, लेकिन जब मामला पूरा ही गड़बड़ हो जाता है तो ये बात संभव नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को शेयर किया करें ताकि समय से पहले उनको जानकारी वो मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।